जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाद के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जैसे गांधीवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद, हिंदूवाद। ऐसे बहुत सारे वाद हैं। लेकिन झारखंड में अब एक नया वाद प्रचलित हो गया है और वह है रघुवरवाद। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। झारखंड भाजपा एक तरफ है और दूसरी तरफ रघुवरवादी भाजपा है। और दोनों का जो कि काम धाम, दोनों का जो हिसाब किताब और दोनों का जो काम करने का तरीका है, बिल्कुल अलग है। झारखंड भर में भाजपा एक संगठन है। उसके नेता बाबूलाल मरांडी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम करती है उसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अलावा प्रदेश के अध्यक्ष की तस्वीर जरूर होती है, चाहे कार्यक्रम कोई भी नेता क्यों न कराए। प्रखंड स्तर का नेता कराए, बूथ स्तर का नेता कराए, राज्य स्तर का नेता कराए, अगर राज्य में पार्टी के बैनर के नीचे कोई कार्यक्रम होता है तो प्रदेश अध्यक्ष की फोटो, तस्वीर जरूर लगाई जाती है। लेकिन जमशेदपुर महानगर भाजपा में एक रघुवरवादी भाजपा है और वह जमशेदपुर पूर्वी की भाजपा है। वहां कोई भी कार्यक्रम होता है तो भाजपा मतलब रघुवर दास, उन्हीं की वंदना होती है, उन्हीं की आरती होती है, उन्हीं की तस्वीर लगती है। फोटो बैनर आप देख रहे होंगे, आप मैंने इसको लगा के रखा है। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनी कल, सब जगह मनी, पूरे भारत में मनी। बिहार में तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राजकीय समारोह हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे कई कार्यक्रम छोड़कर उस दीनदयाल जयंती में पहुंचे। काफी चर्चा हुई इसको लेकर। यह भी चर्चा होने लगी कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में जाएंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और क्या इंडिया गठबंधन से वो बाहर निकल जाएंगे। ऐसी तमाम चर्चाएं सिर्फ इस बात को लेकर हुई कि नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में गए थे। झारखंड में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, भाजपा ने कई कार्यक्रम किए और लगभग हर जिले में, हर महानगर में पंडित दीनदयाल की जयंती भारतीय जनता पार्टी ने मनाई। लेकिन जमशेदपुर महानगर भाजपा ऐसा वाहिद जिला रहा जहां पंडित जी को श्रद्धांजलि महानगर भाजपा की ओर से नहीं दी गई। कोई महानगर भाजपा का कार्यक्रम नहीं हुआ। भाजपाइयों ने अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम किए, जैसे जमशेदपुर पश्चिम में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम किया सोनारी के चित्रगुप्त भवन में। ऐसे तमाम कार्यक्रम हुए। लेकिन महानगर बीजेपी जो दीनदयाल उपाध्याय को अपना मार्गदर्शक मानती है, अंत्योदय का प्रणेता बताती है, एकात्म मानववाद का चिंतक बताती है और प्रधानमंत्री से लेकर बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता, ट्वीट करता है, सोशल मीडिया पर उनके बारे में लिखता है, श्रद्धांजलि देता है। लेकिन उसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जमशेदपुर महानगर भाजपा ने श्रद्धांजलि नहीं दी। श्रद्धांजलि दी जरूर गई पर महानगर भाजपा का बैनर नहीं था। जमशेदपुर पूर्वी में रघुवरवादी भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। फोटो में आप देख सकते हैं, रघुवर दास बैठे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री। उनके बगल में महानगर भाजपा के अध्यक्ष गुंजन यादव बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, सब भाजपा के ही नेता हैं, महानगर भाजपा के पदाधिकारी हैं, जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। लेकिन बैनर में किसी को बाबूलाल मरांडी की तस्वीर लगाना याद नहीं रहा या फिर जानबूझकर बाबूलाल मरांडी को इन बैनरों से, इन पोस्टरों से गायब कर दिया। और कमाल की बात है कि यही रघुवर दास जी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हैं, अनुशासन की घुट्टी पिलाते हैं, पार्टी के लिए जी जान से काम करने की नसीहत देते हैं। लेकिन खुद वे एक ऐसे मंच पर बैठे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सिर्फ उनकी तस्वीर है, कमल का निशान है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नदारद हैं। तो ऐसा मैंने पहले भी एक दो वीडियो में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। उनको आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है और ये बिल्कुल एक
गिलोटिन पर बैठाने वाली बात है। गिलोटिन, आपने फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ी होगी तो सुना होगा, जहां मौत की सजा देने के लिए गिलोटिन का इस्तेमाल किया जाता था। या फिर हिंदी में या देशी भाषा में कहें तो बलि का बकरा बना दिया गया है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी बिल्कुल अकेले हैं और एकला चलो की तर्ज पर वे अपनी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी संकल्प यात्राओं में भीड़ भी जमा हो रही है, लेकिन न तो प्रदेश के बड़े नेता, बड़े पदाधिकारी उनके साथ हैं और उनके ऊपर सत्ता खेमे की तरफ से हो रहे हमलों का और व्यक्तिगत हमलों का भी कोई जवाब नहीं देता है। और रघुवर दास का तो एक अलग ही हिसाब किताब है। उनकी भाजपा बिल्कुल उनकी अपनी भाजपा है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली भाजपा है। पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों आपको याद होगा कि जमशेदपुर से ही 1 दर्जन से ज्यादा भाजपाइयों को सिर्फ संदेह के आधार पर निकाल दिया गया था। और संदेह इस बात का था कि उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ काम किया था या उनके लिए जी जान लगाकर काम नहीं किया था। ज्यादातर इसमें अर्जुन मुंडा गुट के नेता थे, कार्यकर्ता थे। लेकिन आज देखिए, महानगर भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो साफ दिखाई दे रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाने में बाबूलाल मरांडी नदारद हैं। यानी पहले मोदी, फिर जेपी नड्डा, फिर रघुवर दास। और तो ये कार्यक्रम किसी राष्ट्रीय मंच पर तो नहीं हो रहा है कि सिर्फ राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे। ये कार्यक्रम आप जमशेदपुर में कर रहे हैं। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है और झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। तो क्या इस बहाने ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भाजपा चाहे अध्यक्ष किसी को बना दे, नेता हमारे रघुवर दास ही रहेंगे? और कहीं ना कहीं एक ये भी संदेश दिया जा रहा है कि आखिरकार कोशिश जितनी भी कर ले बाबूलाल मरांडी और अगला चुनाव भी लड़ लें बाबूलाल मरांडी, लेकिन अगर सत्ता की चाबी बीजेपी के पास आएगी तो मुख्यमंत्री रघुवर दास ही होंगे। ऐसा भी रघुवरवादी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मानना है। तो दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फोटो देख लिया आपने, ये वीडियो भी देख लीजिए। बाबूलाल जी को बीजेपी ने अंगुली पकड़ के तीसरी दुनिया से वन मंत्री बनाया था और दिल्ली में बयान दिया था क्या, मैं तीसरी दुनिया से आता हूं, बोला था ना। वही जनता, तीसरी दुनिया की जनता तीसरी गांव में ठेंगा दिखा दिया ना। पार्लियामेंट हारा, गिरिडीह, उसका गृह क्षेत्र गिरिडीह से विधानसभा में हारा। अरे तो राजधनवार तीसरे गांव में पता नहीं घुमा, मैं का गांव मत पड़ाओ हमको। उसका घर गए, गरीब संथाल का झोपड़ी, उसका है महल, उसका बाप माँ से आशीर्वाद लेने गया था, आशीर्वाद ठीक है। एमपी हारा, विधानसभा राजधनवार तीसरी उसका गांव पड़ता है, वहाँ हारा। गिरिडीह उसका घर पड़ता है, वहाँ हारा। उसका गांव का आदमी नेता नहीं मारा तो झारखंड नेता कैसे मानेगा उसको? समझ लिया, थोड़ा कहा को ज्यादा समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।